नवरात्रि के पावन दिनों में वास्तुशास्त्र का महत्व अत्यंत गहरा माना गया है, क्योंकि यह पर्व केवल देवी मां की उपासना का समय नहीं, बल्कि पूरे वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाने का अवसर भी है। नवरात्रि के दिनों में जब भक्तजन माता रानी की पूजा आराधना करते हैं, तो वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करने से साधना अधिक फलदायी हो जाती है। इस समय घर के उत्तर पूर्व दिशा को विशेष रूप से पवित्र और स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि यही स्थान ईशान कोण कहलाता है और इसे देवस्थान का स्थान माना गया है। यहाँ पर कलश स्थापना या मां दुर्गा की प्रतिमा अथवा चित्र रखकर अखंड दीपक जलाना शुभ फलदायी माना जाता है। नवरात्रि में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी, कुमकुम और चावल से शुभ चिन्ह बनाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। वास्तुशास्त्र यह कहता है कि नवरात्रि के समय घर में झाड़ू को किसी खुले स्थान पर न रखें, उसे सदैव ढककर और किसी कोने में रखें, अन्यथा यह दरिद्रता का कारण बन सकता है। इसी प्रकार कूड़े कचरे को घर में इकट्ठा न होने दें, उसे नियमित रूप से बाहर करना चाहिए ताकि वातावरण शुद्ध रहे और मां की कृपा बनी रहे। घर के उत्तर दिशा में जल से भरा कलश रखना और उसमें आम के पत्ते तथा नारियल स्थापित करना शुभ माना गया है। यह समृद्धि का प्रतीक है। वहीं दक्षिण दिशा में भारी सामान और लोहे की वस्तुएं रखना उचित होता है, इससे स्थिरता आती है। पश्चिम दिशा में पूजा पाठ से संबंधित पुस्तकें और धार्मिक सामग्री रखी जा सकती हैं। पूर्व दिशा में बैठकर यदि आरती या पाठ किया जाए तो यह विशेष फलदायी माना जाता है। नवरात्रि के दौरान घर में सुगंधित धूप दीप जलाना आवश्यक है। यह न केवल वातावरण को पवित्र करता है, बल्कि मन को भी शांत करता है और साधना में एकाग्रता प्रदान करता है। घर की रसोई में विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अन्नपूर्णा का स्थान भी वास्तु में महत्वपूर्ण है। नवरात्रि में रसोई को स्वच्छ रखना और उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी या किसी पवित्र पौधे का स्थान निर्धारित करना शुभ फल देता है। वास्तु शास्त्र में यह भी बताया गया है कि नवरात्रि में घर की स्त्रियों को विशेष रूप से रसोई में सात्विक भोजन बनाना चाहिए और उसमें लहसुन, प्याज जैसी तामसिक वस्तुओं का परहेज करना चाहिए। इससे पूरे परिवार पर माता रानी की कृपा बनी रहती है। पूजा स्थान पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर देवी मां की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और उसके सामने एक अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक को घी का रखना सर्वोत्तम माना गया है। यदि घी उपलब्ध न हो तो तिल का तेल भी प्रयोग किया जा सकता है, परंतु दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए। वास्तुशास्त्र यह भी कहता है कि नवरात्रि में घर के मध्य भाग, जिसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है, वहां कोई भारी वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह स्थान ऊर्जा का केंद्र होता है और यदि इसे अवरुद्ध किया जाए तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। इन दिनों घर में यदि कहीं सीलन या टूटी फूटी दीवार हो तो उसे ढकना या ठीक करना चाहिए, अन्यथा यह नकारात्मकता को आकर्षित करती है। नवरात्रि में मुख्य द्वार पर तोरण लगाना शुभ माना जाता है। यह तोरण आम या अशोक के पत्तों से बनाया जाए तो और भी अच्छा होता है। इससे घर में देवताओं का आगमन सहजता से होता है। 9 दिनों तक प्रतिदिन दीपक जलाकर आरती करना और पूरे घर में शंख बजाना अत्यंत लाभकारी है। शंख की ध्वनि वातावरण को पवित्र करती है और दुष्ट शक्तियों का नाश करती है। नवरात्रि के समय घर के प्रत्येक कोने में स्वच्छता बनाए रखना ही वास्तु का मूल आधार है। नवरात्रि का संबंध केवल पूजा अर्चना से नहीं, बल्कि आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की पवित्रता से है। इसलिए इन दिनों अपने विचारों को भी शुद्ध रखना चाहिए। क्रोध, द्वेष और नकारात्मक सोच से बचना चाहिए, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार विचार भी ऊर्जा का रूप होते हैं और यदि विचार सकारात्मक होंगे तो वातावरण भी उसी प्रकार सकारात्मक बन जाएगा। नवरात्रि के दौरान घर की स्त्रियों को नए वस्त्र पहनकर प्रतिदिन देवी की पूजा करनी चाहिए। यह भी वास्तु में शुभ माना गया है। घर की छत पर यदि तुलसी या अन्य पवित्र पौधा हो तो उसका भी ध्यान रखें, उसे नियमित जल दें और उसकी देखभाल करें ताकि वह हरा भरा रहे। नवरात्रि में वास्तु के अनुसार घर के पश्चिमोत्तर दिशा में दीपक जलाना भी
लाभकारी होता है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और कलह दूर होता है। यदि कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो उसे अपने कार्यालय या दुकान में भी नवरात्रि के समय वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। दुकान के प्रवेश द्वार को साफ रखना और वहां पर देवी मां की प्रतिमा स्थापित कर आरती करना लाभ प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त पूजा स्थल पर त्रिकोण आकार का यंत्र जैसे श्री यंत्र या दुर्गा यंत्र स्थापित करना भी वास्तुशास्त्र में शुभ माना गया है। नवरात्रि में वास्तु के ये नियम यदि पूरे मन से पालन किए जाए तो न केवल साधना सफल होती है बल्कि घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी स्थायी रूप से आती है।